पिछली वीडियो में जब हमने कहा था कि एक लॉ हर केस पे लॉ नहीं हो सकता अगर वो इन्फोर्सेबल ना हो और अगर उसे उसकी वायलेशन पर उसे सैंक्शन ना लगे हो तो तोड़ने वाले पर तो उसे लॉ हम नहीं कहते हैं। तो आपके इस दिमाग में तो सवाल आया होगा, तो इस तरीके के जो लॉज होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं अप्रोप्रिएटली, उसको हम क्या कहते हैं? इसकी तो वाज़ेह तौर पर वायलेशन भी हो रही है और इस पर कोई सज़ा भी नहीं मिलती है, इन्फोर्सबिलिटी बहुत कमज़ोर है। तो इसको और इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि एक दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है और हम देखते हैं कि रोड पे उसी जगह पे उसी दीवार के नीचे ही कचरा पड़ा बहुत सारा होता है। तो ऐसे लॉज की तोड़े जाना और इन पर जो है ना सज़ा क्यों नहीं दी जाती है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनको डिस्कस करने से पहले इनके बनाने वालों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमें इनका फिर पता चल जाएगा कि ये क्यों इन पर सज़ा नहीं मिलती और क्यों इनकी इन्फोर्सबिलिटी इतनी वीक होती है। अब हमारे पास एक कंट्री लेवल पर देखते हैं। हमारे पास होता है सबसे पहले लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो होता है ना, पूरे कंट्री, ठीक है? पूरा कंट्री जो है, जैसे कि अब ये एक कंट्री हो गया, ठीक है? ये एक पूरे कंट्री में जो ये जो लॉ बनाएगा ना, जिसको हम लॉ कहते भी हैं, वो पूरे कंट्री पर नाफिज होगा। फिर कंट्री के अंदर हमारे पास क्या होती है? प्रोविंसेस। अब फिर उसके लिए हमारे पास उनको चलाने के लिए हमारे पास क्या होती है? प्रोविजनल असेंबलीज, ठीक है? जो इस एरिया के अंदर तक उसका जो वो लॉ बनाती है वो इस एरिया तक आता है। फिर हमारे पास क्या होती है? मजीद सिटीज होती है। तो फिर सिटीज के अंदर भी अथॉरिटीज होती है जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो इलेक्ट होती है और जो अगर इस पूरे सिटी को देखभाल को देखती है, इसकी सैनिटेशन को, इसकी सेफ गार्डिंग को, डे टू डे अफेयर्स को देखती है। तो इस ये जो ये इस इसको कहते हैं हम म्यूनिसिपल। दूसरी तरफ फिर हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास कंपनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास स्कूल हो गए, हमारे पास यूनिवर्सिटी हो गई। तो अब इनको जो इस स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो रूल रेगुलेशन इंतजामिया डे टू डे अफेयर्स को चलाना होगा, तो फिर क्या वो म्यूनिसिपल बनाएगी? क्या वो लेजिस्लेशन बनाएगा? नहीं, वो उस इंतजामिया खुद बनाएगी अपने डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए। तो वही इंतजामिया जो उसको ये इख्तियार मिल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का ये इख्तियार होता है कि सिर्फ अपने अंडर अपने एरिया तक अपने लिए क्या बनाना? गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाना। मींस क्या यूनिफॉर्म होगा स्कूल का, क्या कितने टीचर्स अपॉइंट होंगे, ये सारा अपना देखना। तो अब हमें ऑटोनोमस म्यूनिसिपल ऑटोनोमस का पता चल गया। अब ये जो बनाते हैं उसको हम लॉ नहीं कहते, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं बायलॉ रूल रेगुलेशन। अब बायलॉ रूल रेगुलेशन में क्या फर्क है? बायलॉ होता है जो म्यूनिसिपल या ऑटोनोमस बनाता है एक टाइम तक अपने साथ रखने के लिए, एक टाइम तक नाफिज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल कह रहा है कि एक यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए एक यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी है एक इस सर्टेन एरिया में। तो ये हो गया बायलॉ, ये एक टाइम से नाफिज है और एक टाइम तक चलेगा। तो ये सब पर नाफिज है। रूल रूल ये कहता है कि अ, आप वो डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए होता है, जल्दी बनता है और जल्दी टूट भी जाता है, क्योंकि इतना उसकी वैल्यू में इतना नहीं होता जितना बायलॉ है। फॉर एग्जांपल आपने एक सड़क के किनारे चलना है, ये एक रूल है। आप थोड़ा सा इस तरफ से आप नहीं जा सकते हो, ये एक रूल है। और रेगुलेशन पर क्या है? अब देखिए, रेगुलेट रेगुलेट मीन्स चलाना। अब रूल और बाय लॉ को मजीद अच्छे से नाफिज करने के लिए भी मजीद क्या बनाए जाते हैं हमारे पास? रूल्स। उसी को ही हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको इजाजत चाहिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी की। तो म्यूनिसिपल परमिशन कैसे मिलेगी? उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, कि आप पहले एक लेटर लेना होगा, उसको फिल करना होगा, फॉर्म लेना होगा, उसको फिल करना होगा, फिर उसको जमा करना होगा सर्टेन जगह पर, फिर आपको परमिशन मिलेगी। तो आपको जो उस पर सिग्नेचर होगी, फिर इससे मालूम होगा कि आपको वाकई परमिशन मिल गई। तो ये सारा जो वन टू मतलब कि लास्ट तक परमिशन प्रोसीजर है, इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन कहते हैं। तो इसी तरह फिर हम उस ऑटोनोमस के उसमें भी बहुत सारी मिसालें आ जाती है। तो ये
ہوتا ہے جو ہمارا میونسپل اور آٹونومس بناتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ان تینوں کے درمیان ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا، میونسپل اور آٹونومس کے کانسیپٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر آپ کو یہ چیزیں صحیح سے سمجھ آئی ہے تو یہ ہمارا ٹاسک ہے، یہ آپ صحیح سے کر پا سکیں گے. یہ آپ کے لیے ٹاسک ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ یہاں پہ سچویشن دی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے کیا یہ جو ہم نے یہاں گائیڈنگ پرنسپل لکھا ہے، کیا یہ رول ہے، ریگولیشن ہے، بائی لا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ نے وہ جو ہمیں پکچر دی تھی شروع میں، آپ نے اس کا بتانا تھا کہ وہ کیا تھا جو بہت اچھے سے وائلیٹ ہو رہا تھا. اور وہ جو روڈ پہ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں کشرا پیکرا منع ہے، اور وہی بھی تو کہ وہ کیا ہے، کیا وہ رول ہے، کیا ریگولیشن ہے، یا کیا وہ بائی لا ہے. تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور ہم آپ کو اس پر فردر انٹرپریٹ کریں گے. اور اسی سے ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو سو مچ.